जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं अजमेर के कुछ दुर्गों के बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, अर्थात जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस जो अजमेर के दुर्ग हैं इनमें हम आज जो कराने वाले हैं, एक तो आएगा आपका अजमेर दुर्ग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मैगजीन दुर्ग के बारे में, और इसके बाद बात की जाएगी आपका जो टोडगढ़ दुर्ग है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध होती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके अजयराज दुर्ग, आपके जो अजमेर दुर्ग है, ठीक है, उसके बारे में। तो जो अजमेर दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया गया था आपके जो अजयराज चौहान होते हैं उनके द्वारा किया गया 1113 ईस्वी में फ्रेंड्स। फिर हम बात करें कि जो आपके अजमेर दुर्ग है इसके क्या क्या उपनाम भी हैं। तो इसके जो उपनाम हैं लगभग 5 से 6 उपनाम हैं। उनके बारे में मैं बताऊं तो एक तो इसे कहा जाता है आपके अजमेर दुर्ग हो गया, ठीक है फ्रेंड। फिर इसे कहा जाता है आपके तारागढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा चौथे नंबर पर इसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसे राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है, यानी राजपुताने की कुंजी। और इसके अलावा इसी अजमेर दुर्ग को आपके कहा जाता है अरावली का अरमान। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम इनकी डिटेल में बात करें कि जो आपके अजमेर दुर्ग है ये किस वजह से पड़ा, तो अजमेर दुर्ग इसका नाम पड़ा था अजयराज चौहान की वजह से। ठीक है फ्रेंड, फिर यदि हम बात करें कि पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, आपको नोट से जो बनाओगे उसमें आसानी होगी। कि जो देखिए हम यहाँ क्या करा रहे हैं, न केवल राजस्थान आर्ट और कल्चर करा रहे हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जो आपके राजस्थान हिस्ट्री की जो बातें हैं उन्हें भी इन्हीं के साथ साथ करा रहे हैं पैरेलल। ठीक है फ्रेंड, इससे आपकी जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो पाएंगी। दूसरा, आप समझ भी पाओगे कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यदि बात करें कि जो आपके अजयराज चौहान हैं, इस अजयराज चौहान को चौहानों का प्रथम शासक कहा जाता है जिन्होंने क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बारे में हम दूसरी बात करें कि जो आपके अजयराज चौहान हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है चौहानों का, इनका समय। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बारे में जो तीसरी बात करें कि जो आपके अजयराज चौहान होते हैं इनका जो घोड़ा था वो था मिरानशाह। ठीक है फ्रेंड, और चौथी बात करें कि जो आपके अजयराज चौहान होते हैं ये लगभग सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करते, मतलब सभी धर्मों को समान नजरिए से देखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यदि हम चौहानों की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि जो चौहानों का संस्थापक था वो था वासुदेव फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपके जो अजयराज चौहान है उसके बारे में, जिसने क्या अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया और नाम इसी की वजह से पड़ा। फिर बात आती है कि इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, जो तारागढ़ नाम पड़ता है वो पड़ता है आपके जो पृथ्वीराज सिसोदिया होते हैं उड़ना राजकुमार, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सेशनों में भी बताया हुआ है फ्रेंड। तो जो आपके जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो होते हैं रायमल के क्या होते हैं, सबसे बड़े पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी जो पत्नी थी तारा, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका नाम करा था तारागढ़ दुर्ग। फिर बात आती है, हमने दो पढ़ लिए कि इनके उपनाम किस वजह से पड़े। अब हम बात करते हैं इनका नाम गढ़ बिठली क्यों पड़ा इस अजमेर दुर्ग का, क्योंकि ये बिठली पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसका नाम गढ़ बिठली, यानी गढ़ तो हो गया आपके दुर्ग और बिठली यानी बिठली पहाड़ी पर, तो गढ़ बिठली हो गया। इसके अलावा हम बात करें इसे राजस्थान या राजपुतानी की कुंजी क्यों कहा जाता है, तो फ्रेंड्स क्या था कि ये जो है आपके राजस्थान के बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच में तो नहीं लेकिन बीच में ही माना गया था उस समय। ठीक है फ्रेंड, तो क्या था कि जब भी किसी को आक्रमण करना था या फिर ऋषि राजस्थान जो आपके थी राजस्थान राज्य, इसमें से गुजरना होता था किसी भी शासक को, ठीक है, युद्ध करने के लिए जाना हो, कहीं जाना हो तो यही रास्ता था, तो यहाँ से गुजरना होता था, तो ये क्या था आपके बीच में पड़ता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से आप गुजरोगे, ठीक है, किसी युद्ध को करने के लिए तो सबसे पहले आपको इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इस जो दुर्ग है इसे जीतना होगा, तो इसलिए इसे जो है राजपुतानी की कुंजी भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा हम बात करें कि इसे ठीक है, ये तीन चार पॉइंट मैंने बताए थे। इसके बाद इसे राजस्थान का हृदय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिड में है, ठीक है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है।
लेकिन ये बिल्कुल मिड में नहीं है अजयमेरू दुर्ग, ठीक है, अजमेर। इसके बाद हम बात करें कि देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपके अर्णोराज हो गए। इसके बाद जो बात आती है, मैंने बताया था 1113 में स्थापना की जाती है इसकी। उपनाम मैंने बता दिया आपको अजयमेरू दुर्ग के, ठीक है फ्रेंड। अब बात आती है इसमें और क्या क्या है। तो आपके जो मीरान साहब हैं उनकी दरगाह भी है आपके अजयमेरू दुर्ग में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम बात करें कि जो दारा सिकोए हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, जन्म होता है। इसलिए ये जो दुर्ग है आपके जो शिया मुसलमान हैं, ठीक है, उनका क्या है, एक केंद्र भी है आस्था का, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एक, ठीक है, मजार है, घोड़े की मजार, जहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है, दाल भी चढ़ाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब यदि हम इसी अजयमेरू दुर्ग के बारे में और बात करें तो आपके जो अजयराज चौहान है इनके बाद आते हैं जैसे कि आपके अर्णोराज, ठीक है फ्रेंड। अब जो अर्णोराज होता है वो 1135 ईस्वी में इस अजयमेरू दुर्ग में क्या कराता है, आपके आना सागर जो झील थी उसका निर्माण कराता है। अब इस झील का निर्माण किस वजह, देखिए नाम क्या है, ज़्यादातर जो नाम है वो शासकों ने अपने ही ऊपर रखे हैं। तो इससे देखिए स्टूडेंट की लिहाज से देखा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं तो फ़ायदा मिला ही है, क्योंकि इससे उन्हें क्या होता है, याद करने में थोड़ी आसानी मिल जाती है। तो यदि हम बात करें कि जो आपके अर्णोराज के बारे में बात कर रहे थे कि इसका जो निर्माण किस वजह से किया गया, तो ये आना सागर झील का निर्माण इस वजह से किया गया कि क्या होता है कि जो अर्णोराज होते हैं ये मुगल सैनिक जो थे, मुगल इन पर क्या कर देते हैं, मुस्लिम आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, अर्णोराज पर। तो जब दोनों के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध में क्या होते हैं, अर्णोराज तो क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं, लेकिन जो आपके मुगल थे वो क्या हार जाते हैं। तो उन क्या था कि जाहिर सी बात है बहुत सारा खून भी बहा था, क्योंकि इसमें मरे थे बहुत से सैनिक। तो उसी खून, मुगल जो थे उनके मुगल सैनिकों के खून को साफ करने के लिए इसका निर्माण किया गया, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा हम बात करें कि जो आपके ये है अजयमेरू दुर्ग, इसी में जो विग्रहराज जो विशलदेव होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन विग्रहराज विशलदेव के बारे में यदि हम बात करें तो जो विग्रहराज विशलदेव हैं इनका समय माना जाता है स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किनका, आपके चौहानों का। दूसरा कि इन्हीं के समय जो आपके अजमेर है, ठीक है, इसे क्या होता है कि पूरे भारत की राजधानी होने का गौरव हासिल है, ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके किसके बारे में, अजयमेरू दुर्ग के बारे में। और मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप सीधे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम, जो आपके मैगजीन दुर्ग आता है वो भी कहाँ है, आपके अजमेर में, ठीक है। अगला जो आपका है मैगजीन दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो जो मैगजीन दुर्ग है इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया, तो फ्रेंड्स जो मैगजीन दुर्ग है इसका निर्माण करता है आपके अकबर कराता है ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे उनके सम्मान में, ठीक है फ्रेंड। फिर बात आती है कि इसकी जो नींव थी वो किसने रखी थी, तो आपके इसकी नींव रखी थी जो दादू दयाल थे उन्होंने, ठीक है फ्रेंड। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि ये दादू दयाल जी कौन है, ठीक है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो दादू दयाल जी के बारे में बात की जाती है, तो जो दादू दयाल हैं वो क्या है, अहमदाबाद में जन्म होता है। इनके बचपन का नाम था महाबली, ठीक है फ्रेंड। दूसरा इनका जो सत्संग स्थल होता है उन्हें कहा जाता है अलगदरीबा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनके जो थे मतलब 5 पंथ हैं, जैसे कि एक तो थे आपका खाकी, खालसा, ठीक है, उत्तरादि, विरक्त और नागा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। फिर यदि बात करें कि इन्हीं की जो आपकी प्रधान पीठ है वो है नारायणा अर्थात जयपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए दादू दयाल जी के बारे में बात। फिर बात करते हैं जो मैगजीन दुर्ग आता है, इसी में जो जहांगीर होते हैं, ठीक है, जहांगीर जो थे वो था अकबर का पुत्र जिसे सलीम भी कहा गया। ये जो जहांगीर होता है इसने क्या किया, जो सर टॉमस रो था उसे भारत में बसने की अनुमति दी गई थी 1616 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। फिर बात की जाती है कि जो आपकी मैगजीन दुर्ग है इसे के क्या क्या उपनाम है, तो इसे ही आपके अकबर का किला भी कहा जाता है, साथ में अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर यदि हम बात करें कि जो आपका मैगजीन दुर्ग है ये 1857 की क्रांति का केंद्र भी रहा। इसके अलावा जो आपकी हल्दीघाटी युद्ध होता है उसकी यहाँ पर रणनीति यानी कि योजना भी बनाई गई थी युद्ध की, ठीक है फ्रेंड, मैगजीन दुर्ग में ही। तो ये लगभग कुछ पॉइंट थे मैगजीन दुर्ग के बारे में, और लगभग ये सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं।
इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहीं पर एक राजपूताना संग्रहालय की भी स्थापना की जाती है 1908 में, ठीक है फ्रेंड, और जिसके अध्यक्ष बनते हैं हीरानंद ओझा। तो इन आप पॉइंटों को ध्यान रख लेना, मैंने साइड में स्लाइड लगा दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं कि आपकी अजमेर हो गया, फिर आपके मैंने मैगजीन दुर्ग बता दिया। अब बात करते हैं कि जो आपके टोडगढ़ दुर्ग है उसके बारे में। तो जो टोडगढ़ दुर्ग आता है, अच्छा मैं ये और बता देता हूँ, जो मैगजीन दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किन्होंने कराया है, मुस्लिम शासकों ने कराया है, ठीक है फ्रेंड। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, मैगजीन दुर्ग का ये पॉइंट। अब जब अब बात हम कर रहे हैं बात टोडगढ़ दुर्ग की, ठीक है फ्रेंड। तो जो टोडगढ़ दुर्ग आता है ये इसी का एक उपनाम है बोरासवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड। फिर ये भी एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जिसका निर्माण कौन कराते हैं, आपके अंग्रेजों ने कराया, ठीक है। और किसके द्वारा कराया गया था, तो जेम्स टोड के द्वारा कराया गया था आपके जो टोडगढ़ दुर्ग है। और इसी जेम्स टोड के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है टोडगढ़, ठीक है, टोडगढ़, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा जो आपके जो टोडगढ़ दुर्ग है इनमें आपके जो विजय सिंह पथिक होते हैं और जो आपके गोपाल सिंह खरवाते, ये दोनों ही क्रांतिकारी हैं, इन्हें यहाँ पर बंदी बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लगभग कुछ पॉइंट हो गए और मैंने साइड में स्लाइड लगाई हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और यदि चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।